जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में हाँ जी दोस्तों, आम चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 बड़े गिफ्ट मिलने की हो सकती है घोषणा, इकोनॉमिक टाइम्स की है बड़ी रिपोर्ट। और दूसरी बात, रक्षा मंत्री एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर के लिए फंड का किया है एलोकेशन, किस तरह करें आवेदन और उठाएं फायदा। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, यानी 7th पे कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है फ्रॉम डीए हाइक टू 18 मंथ एरियर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लाइकली टू गेट गिफ्ट बिफोर इलेक्शन 2024। जैसा कि कह रहे हैं कि डीए में बढ़ोतरी और 18 महीने डीए एरियर के ऊपर चुनाव से पहले सरकार 2 गिफ्ट दे सकती है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर धारकों को। अब ये इसका, जैसे कि ये खबर लगातार चल रही है, India.com ने खबर दी है और इकोनॉमिक टाइम्स का हवाला दिया है कि उनकी एक रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है, क्यों संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही। जैसा कि हम जानते हैं, डीए और 18 महीना एरियर, यानी डीए के ऊपर तो स्वाभाविक रूप से आपको मिलना ही तय, लेकिन 18 महीने डीए एरियर के ऊपर जो पेच फंसा है उसमें क्या प्रोग्रेस है, यानी बात आगे तक कहां पहुंची, इसका विश्लेषण है इस न्यूज में। अब इन्होंने कहा है फॉर दोज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु आर वेटिंग फॉर एन अनाउंसमेंट ऑफ डीए हाइक एंड 18 मंथ डीए एरियर, हियर कम ए बिग अपडेट फॉर देम। If report are to be believed, that 2 gift will lead to massive salary hike of the central government employees। यानी ये कह रहे हैं, एज पर द रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि 2 मामलों पर चुनाव से पहले, यानी होली से पहले आपका डीए बढ़ोतरी, जो कि 50% पूरी तरह संभव है, 4% की बढ़ोतरी है, और ये 3 महीने के एरियर के साथ मार्च के पेमेंट के साथ, पेंशन के साथ आपका भुगतान होगा। ये उन्होंने कहा है चुनाव में जाने से पहले, लेकिन चुनाव से कंसर्न नहीं, लेकिन एक फायदा उठाने वाली बात है। अब बात करते हैं 18 महीने डी एरियर। उन्होंने इस बात को कहा है कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी मुकेश सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी। अब जो चिट्ठी लिखी थी वो वित्त मंत्रालय को लिखी थी कि 18 महीने डी एरियर को आप रिलीज करिए, यानी जब आपका कोविड पैंडेमिक था वो आपकी चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं और आपकी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ चुकी है, तो इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने हड़ताल और कई प्रकार की धमकी दी है। तो ये बात इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि इसको कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ये मामला पहली बार, इससे पिछली बार पंकज चौधरी ने कहा था कि नहीं, हम इस स्थिति में ही नहीं है कि इसके ऊपर हम विचार करें, लेकिन अब विचार करने योग्य बात बनी, तो हमें इससे उम्मीद है कि शायद इसके बारे में कोई पॉजिटिव फैसला आ सकता है। ये खबर है दोस्तों। जैसा कि हम जान सकते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा गेम खेलती, सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, तो किसी भी संभावना से हम उससे डिनाय नहीं कर सकते। दोस्तों ये थी खबर। अब बात करते हैं कट ऑफ डेट फॉर रक्षा मंत्री वेलफेयर फंड ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन केएसबी वेबसाइट। दोस्तों 7 फरवरी का लेटर है, यानी 2 दिन पहले का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली। ये हम सबके लिए 3 पेज का लेटर है, आपको सैनिक जीवन पेज पे मिल जाएगा। हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने हम रिटायरीज हैं, जरा ध्यान से सुनना। कौन सा फंड है, कितना मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, उसका आवेदन आपने कैसे करना है, सरल और सुगम प्रक्रिया है। आपकी जानकारी लिए, हमारी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर, सेक्रेटरी एंड राज्य सैनिक बोर्ड, उन्होंने सभी जगह उन्होंने इस लेटर को भेजा है। फर्दर टू दिस ऑफिस लेटर नंबर सो एंड सो, ऑल RSB यानी राज्य सैनिक बोर्ड्स आर रिक्वेस्टेड टू इंटीमेट जिला सैनिक बोर्ड इन देयर एरिया ऑफ जुडिकेशन इन फॉर्म ऑफ एक्स-सर्विसमैन टू अधेयर टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एज पर अंडर मेंशन शेड्यूल। उन्होंने कहा है कि जो मैं शेड्यूल बता रहा हूं उसके हिसाब से सब अपना अपना आवेदन दें और अपने पैसे को जो रिफंड है वो कर सकते हैं। अब ये शेड्यूल है सीरियल नंबर ग्रांट और 2024-25 के लिए पेनुरी इनिशियल ग्रांट है, जिसकी 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025 तक का आप आवेदन कर सकते हैं। मैरिज, डेट ऑफ मैरिज इन एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बियॉन्ड 180 डेज। यदि आपकी शादी आपकी बच्ची की हुई है तो 180 दिन के अंदर आप इसको आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लिखा है, अभी शादी का सीजन है। एजुकेशन ग्रांट
उन्होंने कहा ईयर 2023-24 फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2024 से लगा करके 30 नवंबर 2024 है, इसकी टाइमलाइन है। मेडिकल डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल 180 दिन, मतलब आपका जैसे ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए 180 के दिन आप अपनी पूरे पेपर लगाइए। 100% डिसेबल्ड चाइल्ड है, उनकी नो लिमिट है, साल में कभी भी कर सकते हैं। रिन्यूअल ऑफ 100% डिसेबल बिटवीन 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक है। ऑर्फन डेट ऑफ डेथ लास्ट मंथ नो लिमिट। रिन्यूअल ऑफ ऑर्फन वोकेशनल ट्रेनिंग नॉट टू बी एक्सेप्टेड आफ्टर 180 डेज, यानी आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग का है, मोबाइलिटी इक्विपमेंट का है, सीरियस डिजीज का है, सब्सिडी ऑन होम लोन का भी है इसमें कि आपको होम लोन की सब्सिडी भी मिल सकती है। ये 3 पेज की एप्लीकेशन है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। इंडोर्समेंट एंड रिकमेंडेशन अमाउंट्स, इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए सारी चीज़ लिखी है। प्रोसेस ऑफ टाइम बैरिड एप्लीकेशन, यदि आपकी एप्लीकेशन टाइम बैरिड हो गई तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्या क्या मिस्टेक लोग करते हैं उन्होंने बताया कि सर्विस नंबर एंड नेम एक्स सर्विसमैन नॉट मैचिंग विद डिस्चार्ज बुक, नेम ऑफ विडो एप्लीकेंट नॉट मैचिंग विद डिस्चार्ज बुक, यानी जो आपके डिस्चार्ज बुक में जो आपके 958 के जो भी नाम हैं, जो भी उनकी स्पेलिंग है, उसी तरीके से आपने ऑनलाइन आपने फिलअप करनी है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाना है। एजुकेशनल ग्रांट मार्कशीट इन एजुकेशन ग्रांट अपलोडेड एंड अंडर मेंशन इनकंसिस्टेंसी नो साइन बाय स्कूल, नॉट साइन बाय स्कूल अथॉरिटी एंड नॉट बेयरिंग देयर राउंड स्टैम्प, यानी यदि आप मार्कशीट डालते हो तो क्या क्या चाहिए, नेम ऑफ बार नॉट मैचिंग, किस वजह से आपकी रिजेक्ट होती है उसके बहुत सारे कारण दिए। एंड मैरिज ग्रांट का भी है, क्लेम 1 चाइल्ड एंड नेम ऑफ 2 चिल्ड्रन इंटर्ड या वाइस वर्सा इन केस ऑफ एजुकेशन ग्रांट और मैरिज ग्रांट का दिया है। पेनरी ग्रांट का क्या नियम है, यदि आपने देना है एक एक लेटर का इसमें हवाला दे करके कि आप पेनरी ग्रांट भी क्लेम कर सकते हो, तो उसमें कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। पेनरी रिन्यूअल कैसे करना, ऑल स्कीम वेयर विल्स आर अपलोडेड, उनके विल्स कैसे अपलोड करने। रिलायंस ऑफ पार्ट जिला सैनिक बोर्ड रिजॉल्व क्वेरीज एक्सेसमैन पर्टेनिंग द वेलफेयर स्कीम, यानी सारी चीज़ हैं। AK सिंह कर्नल डायरेक्टर हैं वेलफेयर के, उन्होंने सारी चीज़ बड़ी तसल्ली से इसमें डाली है। आप एक एक लेटर को पढ़ सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। दोस्तों ये थी 2 बड़ी खबरें आज की अपडेट, बस इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय।